भाइयों और बहनों, आज हम आपको एक ऐसे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि मृत्यु के भय को मिटाने वाला, भक्तों के हर संकट का हरण करने वाला और स्वयं समय के भी स्वामी कहलाते हैं। ये कथा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। उज्जैन नगरी में स्थित ये पवित्र धाम सदियों से करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है, जहां हर सुबह स्वयं महादेव की भस्म आरती होती है, जहां महाकाल अपने भक्तों को मृत्यु के भय से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करते हैं। तो आइए आज हम इस महाकाव्य जैसी लंबी कथा की यात्रा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मालवा प्रदेश की राजधानी थी उज्जैनी। ये नगरी समृद्ध थी। यहाँ धर्म, अध्यात्म और वैदिक परंपरा फली फूली थी। राजा चंद्रसेन यहाँ के शासक थे। राजा शिव भक्त थे और उनका दिन रात का एक ही कार्य था, भक्ति और ध्यान। राजमहल के भीतर रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन था। राजा उसी पर बैठकर भगवान शंकर का ध्यान करते। वे रुद्राक्ष की माला फेरते और गहन समाधि में लीन हो जाते। इसी नगरी में दो छोटे लड़के रहते थे, श्रमिक और शालीवाहन। वे दोनों साधारण परिवार से थे, परंतु उनके हृदय में शिव भक्ति की गंगा बहती थी। वे रोज मंदिर जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते। राजा चंद्रसेन उनकी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न रहते। एक दिन उन दोनों को शिवलिंग के दर्शन की गहरी इच्छा हुई। वे दोनों खेल खेल में मिट्टी से शिवलिंग बनाने लगे और पूरे भाव से उसकी पूजा करने लगे। भाइयों और बहनों, ये वही मासूम भक्ति थी जिसे महादेव सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अब कथा आती है असली मोड़ पर। राजा चंद्रसेन की भक्ति देखकर पड़ोसी राजाओं को ईर्ष्या होने लगी। वे सोचते कि इस राजा को ऐसी शक्ति कहां से मिलती है कि ये अकेला हमारे विरुद्ध खड़ा रहता है। तभी राक्षसों का राजा दूषण उज्जैन पर आक्रमण करने आया। दूषण महाकाल की नगरी को नष्ट करना चाहता था। उसने चारों ओर भय का वातावरण बना दिया। लोगों पर अत्याचार होने लगे। भक्त रोने लगे, हे प्रभु, हमें राक्षसों से बचाइए। राजा चंद्रसेन और दोनों बालक शिव भक्ति में लीन थे। भक्तों की पुकार सीधे कैलाश पर्वत तक पहुंची। महादेव ने पार्वती जी की ओर देखा और बोले, उज्जैन नगरी संकट में है। मेरे भक्तों को राक्षस सताते हैं। अब मुझे स्वयं वहां जाना होगा। ये कहते ही महादेव महाकाल रूप में प्रकट हुए। उनके नेत्र अग्नि के समान लाल थे। गले में भुजंग सर्प लिपटा था। हाथ में त्रिशूल, डमरू और कराल स्वरूप धारण किए थे। उन्होंने प्रलयंकारी गर्जना की, मैं हूं महाकाल, अब कोई मेरे भक्तों को कष्ट नहीं पहुंचा सकता। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि पूरा उज्जैन नगरी प्रकाशमान हो गया। महाकाल युद्ध भूमि की ओर बढ़े। राक्षस दूषण ने उनका सामना किया। उसके हाथ में विशाल गदा थी। उसने गर्जना की, हे योगीश्वर, मैं तुझे परास्त कर दूंगा। महाकाल ने मुस्कुराकर कहा, दुष्ट, मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाने वाले का यही अंत होता है। इतना कहकर महाकाल ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही बार में दूषण का अंत कर दिया। उसकी सेना भयभीत होकर भाग गई। उज्जैन नगरी में चारों ओर हर हर महादेव की गूंज उठी। युद्ध के बाद महाकाल ने भक्तों की ओर देखा और कहा, वत्स, मैं सदैव यहां रहूंगा। यहां मेरी पूजा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में होगी। ये ज्योतिर्लिंग भक्तों को मृत्यु भय से मुक्त करेगा। मृत्यु के देवता यम भी यहां आने वाले भक्तों को छू नहीं पाएंगे। महाकाल वहीं शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से यह स्थान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। भाइयों और बहनों, महाकालेश्वर मंदिर की सबसे अद्भुत परंपरा है भस्म आरती। प्रत्येक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में महाकाल को चिता भस्म से सजाया जाता है। क्योंकि महाकाल स्वयं मृत्यु के स्वामी हैं, उनके लिए यह भस्म केवल अलंकार है। ये आरती दर्शाती है कि संसार नश्वर है, शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा और ईश्वर अमर हैं।
भक्त जब ये आरती देखते हैं तो उनकी आत्मा रोमांचित हो उठती है। डमरू और शंख की ध्वनि, मंत्रोच्चार और दीपों की लौ मिलकर वातावरण को दिव्य बना देती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा असीम है। पुराणों में वर्णन है कि यहाँ दर्शन करने वाला मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है। पितरों की मुक्ति के लिए यह स्थान सर्वोत्तम है। यहाँ की गई प्रार्थना सीधा शिवलोक तक पहुंचती है। कहा जाता है कि स्वयं काल यानी यमराज भी यहाँ महाकाल के आदेश के बिना किसी भक्त की आत्मा को नहीं ले जा सकते। इतिहास गवाह है कि महाकाल मंदिर ने भी अनेक आक्रमण देखे। कई बार इसे तोड़ा गया, लूटा गया, परंतु हर बार भक्तों ने इसका पुनर्निर्माण किया। आज ये मंदिर 5 मंजिला है। नीचे महाकाल विराजमान हैं और ऊपर ओमकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर के दर्शन होते हैं। भाइयों और बहनों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब भक्त संकट में होता है तब स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। मृत्यु सत्य है, परंतु जो महाकाल का शरणागत है वो कभी भयभीत नहीं होता। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए तो ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। महाकाल स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। आइए सभी मिलकर महाकाल का स्मरण करें। जय महाकाल, हर हर महादेव।